बहनों की ये कहानी आपको अंत तक देखने पर मजबूर कर देगी, क्योंकि यहाँ असली हार और जीत आखिरी पल में बदलती है। और जो सच सामने आता है वो किसी ने नहीं सोचा। छोटे से गांव के किनारे, जहां सुबह की शुरुआत पक्षियों की चहचहाहट से होती थी और शाम को मिट्टी की खुशबू दिल को सुकून दे जाती थी, वहीं एक साधारण सा घर था। मिट्टी की दीवारें, छप्पर की छत, और उस घर में रहता था एक मेहनती किसान, शिव प्रसाद। उसकी दुनिया बस उसकी 2 बेटियां थी। बड़ी बेटी काव्या, शांत, समझदार और दिल से इतनी साफ कि गांव वाले उसे चलती फिरती दया कहते थे। छोटी बेटी रिया, सुंदर, नटखट, हंसमुख, लेकिन उसके दिल के किसी कोने में एक अनजाना सा अहंकार भी पल रहा था। बचपन के वो दिन, दोनों बहनें जैसे एक दूसरे की परछाई थी। रिया बोली, दीदी, तुम ज्यादा मत खाओ, मुझे भी भूख लगी है। काव्या हंसते हुए बोली, अच्छा ठीक है, आधा तुम खा लो, आधा मैं खा लूंगी। रात को एक ही बिस्तर पर रिया, काव्या दोनों सो रहे थे। रिया बोली, दीदी, अगर तुम कहीं चली गई ना, तो मैं क्या करूंगी? काव्या बोली, पगली, मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगी, कभी नहीं छोड़ूंगी। उनकी हंसी से वो छोटा सा घर जैसे किसी महल से कम नहीं लगता था। शिव प्रसाद दिन भर खेत में मेहनत करता था, लेकिन शाम को जब घर लौट कर आता था तो वही, जब अपनी बेटी को बुलाता था, दोनों दौड़कर उसके गले लग जाती। रिया बोली, बाबा आज मेरे लिए क्या लाए? शिव प्रसाद की जेब बिल्कुल खाली थी। काव्या धीरे से बोली, बाबा आपने खुद कुछ खाया। शिव प्रसाद बोले, तुम दोनों को देख लिया वही काफी है। काव्या समझ जाती है। काव्या बोली, बाबा आपने फिर कुछ नहीं खाया। धीरे धीरे बदलाव। वक्त गुजरता गया। बचपन की मासूमियत धीरे धीरे चुकी थी। सूरज ढल रहा था। आंगन में हल्की ठंडी हवा चल रही थी। काव्या चूल्हे पर रोटी बना रही थी और रिया दूर खड़ी उसे घूर रही थी। रिया, तुम्हें बहुत अच्छा लगता है ना, सबकी नजरों में देवी बनना। काव्या बोली, क्या हुआ रिया?
मैंने तो हमेशा इसे खुश रखना चाहा, फिर ये मुझसे इतनी दूर क्यों हो गई? रात का समय। रिया आईने के सामने खड़ी थी। मैं उससे कम नहीं हूँ, फिर भी सब उसे ही क्यों चाहते हैं? उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। क्या सच में मैं इतनी बुरी हूँ? लेकिन अगले ही पल उसने अपने आंसू पोंछ दिए। नहीं, अब मैं कमजोर नहीं बनूंगी। शादी की खबर। अगले दिन शिव प्रसाद ने दोनों को बुलाया। शिव प्रसाद बोले, बेटियों, अब तुम्हारी शादी का समय आ गया है। काव्या ने चुपचाप सिर झुका लिया। रिया की आंखों में अचानक चमक आ गई। रिया मन में, बस अब मेरी जिंदगी बदलने वाली है। गांव में आज रौनक थी। ढोलन गाड़े, रंग बिरंगी सजावट, हर तरफ खुशियों का माहौल। लेकिन इन खुशियों के पीछे दो अलग अलग किस्मतें लिखी जा रही थी। दो रिश्ते, दो रास्ते। काव्या। आज मैं सिर्फ बेटी नहीं, किसी की जिंदगी बनने जा रही हूँ। उसकी आंखों में सपने थे, लेकिन उनमें जिम्मेदारी का हल्का डर भी छिपा था। मान। बेटी, घर बदला है, लेकिन संस्कार नहीं। काव्या की आंखें भर आईं। उसने माँ को गले लगा लिया। अरुण। मुझे नहीं पता मैं कितना अच्छा हूँ, लेकिन इतना वादा है, जब तुम थकोगी तो मैं तुम्हारा सहारा बनूंगा। काव्या की आंखें नम हो गईं। काव्या। और जब तुम हार जाओगे तो मैं तुम्हारी ताकत बनूंगी। दोनों की नजरें मिली और बिना शादी एक रिश्ता बन गया। दूसरी तरफ रिया शादी के लिए बिल्कुल तैयार थी, खुद को निहारते हुए। रिया के पास हर चीज थी। रिया हल्की मुस्कान, लेकिन अंदर कहीं बेचैनी। आज मैंने वो पा लिया जो हमेशा चाहा था। लेकिन उसकी आंखों में एक पल के लिए खालीपन झलक गया। दोस्त हंसते हुए, रिया, तू तो आज किसी रानी से कम नहीं लग रही। रिया। क्योंकि मैं रानी जैसी जिंदगी जीने जा रही हूँ। लेकिन उसके दिल ने धीरे से सवाल किया, क्या सिर्फ दिखावा ही खुशी देता है? दूसरी तरफ काव्य की शादी संपूर्ण होने वाली थी और कुछ ही पल में काव्या की शादी हो जाती है। काव्या की विदाई का समय। काव्य की आंखों में आंसू थे। काव्या के पापा बोले, बेटा ससुराल में अच्छे से रहना, हमारे जवाई साहब को खाना टाइम पर पकाकर खुलाना, ससुराल में सबसे पहले उठना। और काव्य अपने घर चली जाती है। काव्य वहाँ पर देखती है कि घर थोड़ा कच्चा था, मगर उम्मीद बिल्कुल पक्की थी। काव्य के पति दूध का काम करते थे और दूध को बेचते थे। और दूसरी तरफ रिया की शादी भी संपूर्ण हो जाती है। पैसा अंधा मगर प्यार अधूरा, भरोसा किसी पर नहीं। हर एक धोखेबाज। रिया की विदाई। माँ बोली, बेटा ससुराल में अच्छे से रहना और इनकी सभी बात का पालन करना। रिया घर पहुँच जाती है। उसका घर बहुत ही बड़ा और पक्का था, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ। रिया के पति जाने माने बिजनेसमैन थे। पैसे की कोई कमी नहीं थी। सुबह का पहला उजाला।
बड़े घर में सिर्फ एसी की आवाज, कोई अपना नहीं। रिया, इतनी शांति, या ये अकेलापन है? उसने बगल में देखा, बिस्तर खाली था। रिया, विक्रम तुम कहाँ पर हो? विक्रम, मैं जरूरी मीटिंग से बाहर आया हूँ, तुम आराम से रहना। रिया बड़े डाइनिंग टेबल पर अकेली बैठी थी। इतना बड़ा घर लेकिन खाने वाला कोई नहीं। उसकी आंखों में नमी आ रिया उधर अकेली थी। रिया पार्टी के लिए तैयार हो रही थी। मेकअप, महंगे कपड़े, लेकिन दिल खाली। रिया, क्या मैं सच में खुश हूँ या बस दिखावा कर रही हूँ? उसकी आंखों में सवाल थे, जवाब नहीं। पार्टी में तेज म्यूजिक, हंसी, लेकिन सब कुछ नकली सा। रिया ने अपने मन में कहा, ये सपना है सच, अब तो भगवान ही जानते हैं। उधर था। दूसरे के पास सब कुछ थी, लेकिन कोई अपना नहीं। और यहीं से शुरू हुआ असली फर्क। सुबह का वही आंगन, लेकिन आज हवा में बेचैनी थी। डेयरी में फैला सन्नाटा, जैसे कुछ गलत हो गया हो। अरुण, काव्या, ये दूध खराब हो गया। बाल्टी में रखा दूध मेहनत का दूध था। दोनों की मेहनत पर पानी फिर गया। काव्या, इतना सारा दूध खराब हो गया, अब क्या होगा? अरुण, हम तो बर्बाद हो जाएंगे। उसकी आवाज में हार थी। उम्मीद खत्म हो रही थी। काव्या, अगर आज हार मान ली तो कल कभी खड़े नहीं हो पाएंगे। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन हिम्मत भी थी। अरुण, लेकिन अब हम क्या करेंगे? वो सच में टूट चुका था। काव्या, हम ऑनलाइन दूध बेचेंगे। अरुण ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। अरुण, ऑनलाइन? क्या ये काम करेगा? काव्या, कोशिश करने वालों के लिए रास्ते खुद बन जाते हैं। उसी पल एक नया सपना जन्म ले रहा था। दूसरी तरफ खुद से सवाल कर रही थी। उधर काव्या और अरुण छोटे छोटे कदम बढ़ा रहे थे। फोन पर ऑर्डर आने लगे। अरुण हैरानी और खुशी में। काव्या, देखो, पहला ऑनलाइन था। दोनों की मेहनत अब रंग दिखाने लगी थी, लेकिन हर सफलता के पीछे संघर्ष अभी भी था। काव्या, रास्ता अभी लंबा है। अरुण मुस्कुरा। लेकिन अब हम अकेले नहीं, साथ है। उधर रिया बेड पर बैठी थी। रिया, मैं इतनी बदल कैसे गई? मेकअप के पीछे छुपा दर्द अब बाहर आ रहा था। एक तरफ संघर्ष में मजबूत होता रिश्ता, दूसरी तरफ आराम में टूटता रिश्ता। और यही था जिंदगी का पहला बड़ा सच। रात का सन्नाटा, घड़ी की टिक टिक। रिया के घर में आज फिर एक झगड़ा खत्म हुआ था, लेकिन रिश्ता भी। रिया, क्या हम सच में इतने दूर हो गए हैं? सामने खड़ा विक्रम,
लेकिन अब वो अपना नहीं लग रहा था। विक्रम, रिया, अब हम दोनों साथ रहकर भी खुश नहीं हैं। ये शब्द जैसे किसी ने दिल चीर दिया हो। रिया, तो क्या इतना ही था हमारा रिश्ता? विक्रम, अब हमें थोड़ा अलग अलग रहना चाहिए। विक्रम इतनी बात कहते ही वहां से चला जाता है। रिया रोते रोते अपनी बहन काव्य को फोन लगाती है। रिया, काव्य, मैं तेरे घर कुछ समय के लिए आ सकती हूँ क्या? काव्या, जब तक तेरा मन करे, जब तक रहना यहाँ पर, बस तू जल्दी से आ जा। रिया काव्य के घर चली जाती है और वहां पर विक्रम की सारी कर्तृत्व काव्य को और अरुण को बता देती है। रिया, दीदी, वह घर मुझे काटने को दौड़ रहा था, मैं इसलिए आपके घर आ गई। काव्य की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अरुण बोला, तुम अब से हमारे साथ काम करो। रिया बोली, नहीं, मुझे से नहीं होगा। काव्या, तू कर लेगी, इतना भारी काम नहीं है। काव्य उसे बहुत अच्छे से काम बता देती है। रिया बहुत अच्छे से काम को समझ जाती है। रिया, दीदी, मैं आपके काम को और अच्छे से कर सकती हूँ। रिया अपने बिजनेस को सोशल मीडिया पर भी वीडियो बनाकर बताने लगते हैं और इसकी वजह से बिजनेस बहुत आगे पहुंच जाता है। अब काव्य और रिया शहर के जाने माने बिजनेसमैन बन चुके थे। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। बिजनेस बहुत बड़ा हो चुका था। जभी दूर से विक्रम आया रिया के पास। मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ रिया। रिया, अब यहाँ पर क्या करने आए हो तुम? मुझे तुम्हारे साथ वापस रहना है। रिया, तुम्हें मुझसे ज्यादा अपने पैसों से प्यार है, अब तुम वापस क्यों आए? विक्रम, वह सिर्फ एक छोटी सी गलती। रिया, वह एक गलती नहीं थी, मेरी बेइज्जती थी। विक्रम वहां से कुछ देर बाद चला जाता है। मोरल, सिर्फ अच्छा जीवन साथी नहीं, सही सोच भी जिंदगी बदल देती है। पैसा रास्ता आसान करता है, लेकिन मंजिल तक वही पहुंचता है जो साथ निभाता है।